बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की लाल रंग की मसूर की दाल रेडी करने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ये मज़ेदार सी हमने मसूर की दाल कैसे रेडी की, चलिए देख लेते हैं। एक पाव यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ले ली है। इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और धोने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको सोक कर लेना है, यानी कि भिगो के रख देना है। भिगो कर रख देने का फ़ायदा ये होगा कि ये दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और दाल को भिगोए हुए इसका पानी अलग कर लेते हैं और दाल को सेपरेट कर लेते हैं। तो चलिए बस अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम 1 से 2 टेबल स्पून ले लेते हैं ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर एक स्मॉल साइज़ का प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है, यानी कि छोटा छोटा काट लिया है, इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही ये फ्राई होगा, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे वह तकरीबन ½ टी स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसको भी हमने फ्राई करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर भी एक अच्छा सा कलर आ जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमें फ्राई करना होगा। तो चलिए बस यहाँ पे लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर ऐड करके हरी मिर्चों को भी हमने फ्राई करना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये सारी ही चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने मसाले ऐड करने हैं। ½ टी स्पून हमने शामिल कर दिया है सूरख मिर्च, ½ टी स्पून शामिल कर दिया है पेपरिका पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और ½ टी स्पून शामिल कर दिया है नमक। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बस यहाँ पे फ्लेम को हमने बिल्कुल ही स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। स्पाइसेस को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जिससे एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और जैसे ही पानी खुश्क होगा थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी मैंने और शामिल कर दिया है और इसको दोबारा से भून लेते हैं जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मसाला हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब 1 अदद टमाटर है जिसके छिलके मैंने उतार लिए हैं और इसको कट कर लिया है। इसके अंदर शामिल करके इसको भी फ्राई कर लेते हैं और कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं लो फ्लेम पे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये बिल्कुल स्पैचुला की मदद से ही आराम से मैश होते जा रहे हैं। तो बस व्यूअर्स, यहाँ पे भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। ऑयल के बबल नज़र आना शुरू हो गए हैं। टमाटर, प्याज और हर चीज़ जो हमने इसके अंदर शामिल की थी अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है। तो व्यूअर्स, जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और मैश हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल और दाल को शामिल करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले के साथ। इस तरह क्या होगा कि दाल थोड़ी सी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम इसको गलाएंगे तो गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तकरीबन बस 5 मिनट के लिए हमने दाल को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 3 कप ले लिए थे पानी के और इसको बॉईल कर लिया है। जी हाँ व्यूअर्स, पानी बॉईल करके शामिल करेंगे तो इसके 2 फ़ायदे सामने आएंगे। एक तो ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ दाल बहुत जल्दी गल जाएगी, गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 1 कप दाल थी तो उस लिहाज से मैंने 3 कप पानी बॉईल करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पे वर्क तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। पानी की क्वांटिटी भी पहले की निस्बत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और दाल भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, और दाल को जितना आप पतला रखना चाहते हैं उस लिहाज से आप इसके अंदर पानी रहने दीजिएगा। अगर आपको पतली दाल पसंद है तो इसी तरह ही उतार लीजिएगा। अगर थोड़ी सी थिक यानी कि मोटी दाल पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसको और पका लीजिएगा। ये टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो चलिए बस अब थोड़ा सा इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे जो कि रोस्टेड है। बस एक ही मसाला इसके अंदर जाएगा और साथ ही इसके अंदर 2 हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। थोड़ा सा धनिया के पत्ते जो कि हमने कट करके वॉश करके रखे थे शामिल करके 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और इसको रख देंगे एक साइड पे।
और अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने लगाना है तड़का। तड़का लगाने के लिए हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके घर में देसी घी नहीं यूज़ किया जाता तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे 8 से 10 चवे मैंने ले लिए थे लहसुन के, उसको कट कर लिया है बारीक बारीक, इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जैसे ही ये ब्राउन होगा चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद 2 से 3 अदद साबुत सूखी मिर्चें शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तड़का लगाने के बाद हमने इसको कवर कर देना है 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा तड़के का दाल के अंदर। थोड़ा सा हमने बचा लिया है तड़का ताकि हम गार्निशिंग में यूज़ कर सकें। तो ये लीजिए बस बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल रेडी हो चुकी है। अब वक्त आया है इसको डिश आउट करने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा तड़का जो हमने बचा के रखा था इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ इसकी कर देते हैं गार्निशिंग। तो ये लीजिए बस मज़ेदार सी दाल रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही जल्दी बन गई है। बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको बना लिया और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी है। इसको आप इंजॉय कीजिए पराठा के साथ, रोटी के साथ या उबले हुए चावलों के साथ भी इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।